तो चंद खूबियां, बुराइयां ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी हर खूबी छुप रही है। यहां लोगों में जज्बा है बेवाओं पे, यतीमों पे खर्च करने का। खुदा की कसम ऐसा जज्बा है, आंसू निकलते हैं। पता चल जाए कि ये मोहताज है। ये जो लोग यहाँ फकीरों को धक्के दे रहे होते हैं ना, इसलिए कि पता ही नहीं होता। 99 फकीर ड्रामेबाज होते हैं। पता चल जाए ना ये मुस्तहिक है, मैं कहता हूँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी कि यार मैं खाना खिलाऊंगा, वो कहेगा मैं खाना खिलाऊंगा। हमारे उस्ताद सऊदी अरब में बहुत रहे, उन्होंने कहा सऊदी अरब में कोई यतीम हो जाए, आप अरबों की हजारों बुराइयां करें, या यतीम हो जाए ना, लड़ाइयां हो जाती हैं कि कौन कफालत करेगा इसकी। ये लड़ाइयां हो जाती हैं कौन कफालत करेगा यतीम की, क्योंकि कुरान ने इतने यतीमों के हुकूक बयान किए हैं, इतने हुकूक बयान किए हैं। आपको पता है सऊदी अरब में केस हुआ था, बीबीसी में रिपोर्ट आई थी। बूढ़ी माँ, एक बेटा कह रहा था मेरे पास रहेगी, दूसरे ने कहा तेरे पास नहीं मेरे पास रहेगी। बंदूकें निकल आई थी दोनों बेटों की। तो कह मैं अपनी बूढ़ी माँ को तेरे पास कैसे छोड़ूं भाई। कोर्ट में केस चला है उन दोनों का। कहां केस चला है? अरबों की भी। जब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे तो ऐसा लगेगा बड़े बुरे हैं, लेकिन किसी कौम के बारे में बहुत जल्दी राय कायम ना किया करो। जब तक उस कौम में घुल मिल ना जाओ, उनकी जबान से वाकिफ ना हो, बहुत क्लोज ना हो जाओ, फिर उस कौम की खूबियां खुल के सामने आती हैं। हमारे अंग्रेजों के बारे में भी बहुत जल्दी राय कायम कर लेते हैं, अरबों के बारे में भी, मुसलमानों के बारे में भी। पहली दफा में तो मैं भी कितने अच्छे तरीके से मिलता हूं ना, नाइस टू मीट यू, मैं भी मिलता हूं, तो क्या मतलब मैं बहुत अच्छा हो गया हूं? आप रह के देखो, सफर करो, फिर पता चलेगा भाई ये ऐसा है भी कि नहीं है। ना बुरी राय कायम करो ना अच्छी राय कायम करो। आप बोलो भाई हम इतना तवील अरसा हमने गुजारा ही नहीं है, हमें क्या पता अच्छे हैं कि बुरे हैं। अरबों में आज बहुत बाज चीजें बड़ी खूबी हैं, ठीक है, उनके बद अखलाकी है उन लोगों में, एयरपोर्ट पे ही नजर आ जाती है वो, लेकिन हमारी हरकतें कौन सा ठीक हैं। सऊदी अरब में जो करप्शन में पकड़ा गया है ना, दो कौमें हैं वहां, मिस्र के और पाकिस्तानी, और एक बांग्लादेश हो। मिस्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा उन लोगों का। तो सारे मिस्री नहीं, वो नहीं, बहुत सारे लोग। तो एक इमेज बहुत बुरा बन गया है हमारा वहां पे। फिर भी मैं कहता हूं वो जो बदअखलाकी से पेश आते हैं एयरपोर्टों पे और अंग्रेजों को बड़ी इज्जत देते हैं, हमें नहीं दे रहे होते, ये बहुत गलत है। लेकिन ये गलत है तो इसका मतलब नहीं कि सब कुछ ही क्या है गलत है। वहां ये पता चल जाए ना ये बंदा जो सही अरब है, असल में अरब में बहुत सारे 2 नंबर अरब भी हैं जो असल अरब नहीं है। हर आदमी, जब सऊदी अरब में मुआशी तरक्की हुई ना, तो हर आदमी ने जाके वहां रहने की कोशिश की है। खैर अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है कि अरब अच्छे हैं बुरे हैं, ये इस पे एक नई जंग छिड़ जाएगी। हम तो ये बता रहे हैं भाई कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं 10-10 साल अपने बाप जो लकवा का है या फालिज का मरीज है, 10-10 साल उसकी खिदमत कर रहे हैं, पेशानी पर लकीर नहीं आ रही। बाप तो दूर की बात, भाइयों को पाल रहे हैं। एक भाई बाहर जाता है, दूसरे भाई को की मुआशी तरक्की की फिक्र में लग जाता है। तो बड़ी खूबियां हैं। कुर्बानी पे कितना खर्च होता है, कितना गोश्त गरीबों को खिलाया जाता है। इस गुर्बत और महंगाई में भी कहीं कोई हादसा आ जाए, कहीं सैलाब आ जाए, कैसे लोग ताउन कर रहे होते हैं बढ़ चढ़ के, बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन वही बात है, चंद खामियां ऐसी हैं जिससे सारी खूबियों पे पर्दा पड़ रहा है। वही आदमी जो 1 करोड़ का चेक यतीमों के लिए निकाल के दे रहा होगा ना आपको, आप उससे 1 करोड़ नहीं 5 लाख का लेन देन कर लो, आपके पैसे पी जाएगा वो। यतीम को दे देगा 1 करोड़, जिसको 5 लाख देने हैं ना, जो फर्ज हैं, उसको 5 लाख नहीं देगा। मैंने ऐसे ऐसे सखी लोग देखे हैं, ट्रस्टों में दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं, उधर दे रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए। और जो जिनके पैसे लेके भागे हुए हैं वो रातों को उठ उठ के बद्दुआएं कर रहे हैं, मेरे 50,000 तो दे दे मेरे भाई, खुदा उसके नहीं देंगे। क्योंकि सोसाइटी में ये कल्चर ही नहीं है किसी से पैसे लेके देने का। किराएदार जो है, मालिक मकान को टाइम पे किराया देता है,
खुद से कभी नहीं देगा। मालिक मकान 20 दफा याद दिलाएगा, 20 दफा याद दिलाएगा, वरना देगा ही नहीं। तो मुसलमान का जो बड़ा मसला है ना, ख्याल ना करना एक दूसरे का, उसकी रियायत ना करना, ऐसा तरीका इख्तियार करना अपनी अकीदत तो पूरी हो जाए, सामने वाले की ऐसी की तैसी हो जाए। लेन देन में, घरों में, अब ये बहुत लंबा टॉपिक है, मेरा जो असल टॉपिक में लेके चला था वो रह ना जाए कहीं। तो इसलिए भाई जब लोगों से मिलो अच्छे तरीके से मिलो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ, मैयत पे देख लो आप, किसी के यहाँ मैयत हो जाए, अरबों में जब हो जाए ना, एक बड़ी खूबी है उनके यहाँ, मैयत हो गई, गुस्ल किया, दफन किया, चलो जी जनाजा पढ़ाया, दफना दिया, मा कद्दर अल्लाह, अल्लाह के यहाँ जो मुकद्दर था हो गया भाई, चलो। हमारे यहाँ उधर से मामू आ रहा है, उधर से चाचू आ रहा है, उधर से नानी ने नहीं देखा बच्चा, फलाने ने नहीं देखा, डिमकाने ने नहीं देखा, फिर ताज़ियत करने वालों का एक इतना बड़ा हुजूम कि जिसके यहाँ मैयत होती है वो किसी काम का नहीं रहता। मेरे जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, हमारे वालिद साहब बहुत मशहूर थे हमारे इलाके में, बहुत मशहूर शख्सियत थे, जो जानते हैं हमें बचपन से उनको पता है, फेमस तरीन शख्सियत थे, क्योंकि दीन की खिदमत उन्होंने बहुत की, तबलीग जमात के अमीर थे। मेरे वालिद साहब की रात 10 या 11 बजे डेथ हुई होगी, मैं मदरसे में था। डेथ भी अचानक हुई ना, मस्जिद में इशा की पढ़ने के लिए आए, सफ़ में बैठे हुए थे, हार्ट अटैक हुआ, वहीं गिर गए। मैं मदरसे में था, हमें इत्तला नहीं थी, लोग उठा के हॉस्पिटल लेकर गए हैं, तो पता चला हार्ट अटैक हुआ है। तो उसी हार्ट अटैक के दौरान उनकी डेथ हो गई। मेरे पास जब इत्तला पहुंची तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन बताने वालों ने हमें डेथ का नहीं बताया कि एकदम, क्योंकि हम तो मिल के बिल्कुल फिटफाट थे। तो बताने वालों ने ये बताया कि आपके वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, आप छुट्टी लेके हॉस्पिटल चले जाएं। लेकिन जब रास्ते में पता चला कि जी उनकी डेथ हो चुकी है, तो कितनी क़यामत गुजरी हमारे ऊपर। रात 9 या 10 बजे उनकी डेथ हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह फजर के बाद हम उनको दफना चुके थे। और ये ताख़ीर भी इसलिए हुई कि कब्र खुदने में ताख़ीर हुई है। अगर कब्र इससे पहले तैयार हो जाती तो फजर से पहले दफना देते हम उनको। समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं समझ रहे मेरा ख्याल है। ये अजमियों की रस्म है, ये गैर मुस्लिमों की रस्म है। मैयत पे ओ घंटों घंटों मुंह दिखाई, रूनुमाई, एक। फिर जब हमने फजर के बाद दफनाया, और फजर के बाद भी दफनाने में ताख़ीर क्यों हुई है, मैंने बताया ना, कब्र खुदने में, पथरीली ज़मीन थी, कब्र खोदने में बहुत टाइम लग गया। फजर के बाद मैंने ही जनाजा पढ़ाया, दफना दिया। उसके बाद दोपहर 10 बजे तक महल्ले में खबरें फैलना शुरू कि भाई हाफिज़ मसूद साहब का इंतकाल हो गया। मेरे वाले साहब का नाम मशहूर थे, हाफिज़ मसूद साहब। लोग आ रहे हैं, भाई कहाँ हैं? मैंने, हम तो दफना चुके हैं। ये नहीं कि हमें गम नहीं था, जो मेरे ऊपर क़यामत गुजरी थी वो मैं ही जानता हूँ। आज लोग बात कह रहे हैं ना, हजरत मौलाना पे एतराज़ कर रहे हैं कि वो उनके इतना बहुत बेचारे गमज़दे हैं, अल्लाह उनके गम को हल्का करे। बाज़ दफ़ा इंसान को मोहब्बत होती है भाई, वो तभी चीज़ है ना, ये तो अपने महबूब छिन जाते हैं, इंसान को दुख होता है, गम होता है, ये नेचुरल है, इसमें कोई वो नहीं है। तो मेरे ऊपर ऐसी क़यामत गुजरी थी कि हम तो एकदम से हो गया ना, तसव्वुर ही नहीं था। लेकिन हम फजर के बाद दफना चुके थे। लोग आ रहे, कह रहे यार कल तक तो यहीं घूम रहे थे, मगरिब में तो हमने मुलाकात की है, तो गुस्ल कब हुआ, कफन कब हुआ, पता ही नहीं चला। फिर बाज़ लोगों ने दलील दी कि देखो आपको रखना चाहिए था ज़ोहर तक, असर तक रखना चाहिए था। जनाजा जितना बड़ा हो उतना सवाब ज़्यादा होता है। यकीनन जनाजा जितना बड़ा हो मैयत को फ़ायदा ज़्यादा होता है, लेकिन वो जनाजा जो सुन्नत के मुताबिक हो। अगर आप 6 महीने तक जनाजा रोक लो कि पूरा कराची आ जाए, तो जनाजा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये अमल जायज़ होगा? एक सुन्नत पूरी करने के लिए एक दूसरी सुन्नत को आप नज़रअंदाज कर रहे हो, जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीयत में जल्दी दफनाना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत जनाजे को बड़ा करने के। हमारे हजरत एक मिसाल दिया करते थे कि सुन्नत वाला छोटा जनाजा वो गैर सुन्नत वाले बड़े जनाजे से अफजल है। सऊदी अरब के बादशाह की मैयत को देख के फ्रांस या जर्मनी का पादरी मुसलमान हो गया था, उसके जनाजे को देख के। सऊदी अरब में बादशाह की भी डेथ होती है ना, बड़े आराम से गुस्ल, कफन, दफन, चलो खलास, समझ रहे हो। और मलका बरतानिया की जब डेथ हुई थी तो कितने दिनों बाद दफन किया है बताओ? 1 हफ्ता तो लगा होगा। फलाना आ रहा है, ढिमकाना आ रहा है, यूं आ रहा है, फलाना। अबे भाई उनके लिए दुनिया सब कुछ है,
हमारे लिए दुनिया मुसाफिर खाना है, जो गया वो मंजिल पे पहुंच गया, हम भी आ रहे हैं, ये कोई पहली दफा थोड़ी हुआ है। नहीं आ रही मेरे ख्याल है बात समझ में? तो इसलिए मरो भी आराम से, मरने भी आराम से दो। पहले पहुंच गया, हम अगले स्टेशन से आ रहे हैं, ठीक है ना? वो पहले निकल लिया, हम अगली ट्रेन से, क्या ख्याल है भाई पहुंचने, इसमें क्या गम होना तो एक नेचुरल है। अब ये थोड़ी कि बेटे का या बाप का गम ना हो, वो तो एक नेचुरल है, वो तो होगा भाई। आपका बच्चा अमेरिका भी जा रहा होता है, आपको पता है अगले साल वापस आ जाएगा, फिर भी आप रो रहे होते हो कि यार एक साल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। सिर्फ बीवी कहीं जा रही हो तो नहीं, बीवी मैके जा रही हो नहीं रोता आदमी, मैंने आजकल नहीं देखे रोते हुए, चाहे 10 साल के लिए जा रही हो। आजकल जाती भी नहीं है, आजकल जाती भी नहीं है। अब क्या बताओ, हमारे हौसले को दाद दो यार। हमारी अगर एक जाती भी है तो 3 मौजूद होती हैं। आप लोग के यहां तो एक जाएगी तो आप 1 महीना रिलैक्स हमारे यहां एक जाएगी तो 3 4 5 साल में शायद कभी ऐसा हुस्न इत्तेफाक हुआ हो कि सब गए हुए हो। अफसोस की बात है सब चले जाएं। हमने इसी मुंह के साथ घर में जाना है, ऐसा हम बयान दे नहीं सकते जो अफोर्ड ना कर सके। लेकिन मुझे याद है एक दफ़ा हमारे सब घर वाले गए हुए थे, शायद एक ही दफ़ा हुआ होगा ये। मैं मस्जिद में आके बैठा हुआ था दोस्त अहबाब के साथ, मैंने कहा यार ऐसा लग रहा है जैसे जन्नतुल फिरदौस में टहल रहा हूं मैं। ये इसकी अलामत नहीं कि मुझे घर वालों से मोहब्बत नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान पे जिम्मेदारी का एक एहसास होता है ना। रात को टाइम पे घर जाना है, अंडे ले लाए, आलू नहीं लाए, मैसेज आ गया कहाँ, ये चलता है सब घरों में। इससे इंसान को एक अंदर से लाशूरी तौर पर एक टेंशन सी होती है। तो मैं जब बैठा ना यहाँ, मैंने कहा यार पता नहीं मुझे किस चीज़ की एक अजीब सी सुकून सा मिल रहा है मैं खुद पर। फिर मुझे लगा कि यार आज मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, बिल्कुल क्या हूँ, कोई मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि उस घर में बारी देनी है, उधर जाना है, उतने बजे जाना है, लेट हो गया तो वो ऐसा अजीब सा महसूस सा हुआ मुझे। खैर कभी कभार ऐसा होता है तो, लेकिन इंसान का गुजारा भी नहीं है घर वालों के बगैर। आप घर में जाओ तो फिर घर में भी दिल नहीं लगता अगर घर वाले ना हो। ये उसकी तलाफी के लिए मैंने अगला जुमला बोल दिया। हकीकत भी है कि घर भी आदमी के जब घर वाले ना हो, ये अजीब सी चीज़ है यार। घर हो तो भी वो मसले चलते हैं, लेकिन ना हो तो उससे बड़े मसले। घर में दिल कहाँ लगता है, दीवारें खाने लगती हैं आदमी को, बच्चे ना हो, घर वाले ना हो, क्योंकि जब घर वाले जाएंगे तो बच्चे भी सारे जाएंगे। तो खैर अब अंग्रेज क्या जाने ये चीज़ें यार, सेकुलर लिबरल लोग क्या जाने ये खुशियाँ। तो चंद चीज़ें ठीक कर लो भाई, उससे फ़ायदा क्या होगा, हमारी सारी खूबियाँ खूबियों के तौर पर उजागर होना शुरू हो जाए।